हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 4, अनलॉकिंग एंड रीलर्निंग सीरीज का। इस सीरीज में हम अनलॉक कर रहे हैं, रीलर्न कर रहे हैं उस नॉलेज को, उस विजडम को जो हम सभी ने हमारी पास्ट लाइफ टाइम्स में लर्न किया है। बहुत सारी सोल्स जो हैं वो करंट लाइफ टाइम में इस नॉलेज और विजडम को लर्न कर रही हैं, और बहुत सारी जो सोल्स हैं उनका अब डिवाइन टाइमिंग आया है इस नॉलेज, इस विजडम को लर्न करने के लिए। हमने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। हमने जाना कि कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी किसे कहते हैं। हमने जाना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस जर्नी में हैं। इसके साथ साथ हमने जाना कि हमारे लिए ये क्यों जरूरी है जानना कि हम किस जर्नी में हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने जाना था कि एक मिथ और मिसकंसेप्शन, यानी कि एक गलत फहमी जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी को लेकर के है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। पार्ट नंबर 1 में हमने ये भी जाना था कि हम कुछ कीज को यूज करेंगे और इन कीज के थ्रू हम अनलॉक करेंगे उस नॉलेज, उस विजडम को जो हम सभी के अंदर स्टोर है। आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट नंबर 4 है, हम फिर से उस की को यूज करने वाले हैं जिस की का नाम है लिबरेशन। यानी कि आज के इस वीडियो में हम फिर से अपने आप को लिबरेट करने वाले हैं, आजादी दिलाने वाले हैं उस गलत फहमी से, उस मिथ से, उस मिसकंसेप्शन से जो हम सभी के अंदर है। इस कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में हमारे अंदर बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में। आज के इस वीडियो में हम उस मिथ एंड मिसकंसेप्शंस को खत्म कर रहे हैं, यानी उस गलतफहमी को खत्म करेंगे और हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, यानी कि अपने पुराने ओल्ड वर्जन से एक नया वर्जन में जाएंगे जहां हम बेटर तरीके से समझेंगे कि कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब समझा है कि एक 3.5 कॉइल स्नेक जो कि हमारे टेल बोन में स्टोर है। ये एक 3.5 कॉइल सरफेंट है जो कि आदि पराशक्ति है, कुंडलिनी एनर्जी है जो हम सभी के अंदर स्टोर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा डीएनए जो है वो फॉलन रेसिस का है या गार्जन रेसिस का है, ये एनर्जी हम सभी के अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज ये करंट है, ये कुंडलिनी करंट है जो हम सभी के अंदर प्रेजेंट है। ये जो करंट है, ये जो है ये रूट चक्र से जो है जागृत होता है, अवेकन होना स्टार्ट होता है, और हारा लाइन यानी कि सुषुम्ना नाड़ी जो सेंट्रल लाइन है वहां से सीधा हमारे क्राउन चक्रा तक जाता है जहां पे शिव जी एग्जिस्ट करते हैं, जो शिव जी मौजूद हैं। और वहां पे जब शक्ति शिव से मिलती हैं तब दोनों मिल करके फिर से उस सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू यानी हारा सेंट्रल लाइन के थ्रू रूट चक्रा में आ करके स्टे करते हैं। बट ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, यही है मिथ और मिसकंसेप्शन आज का वीडियो का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो मिथ और मिसकंसेप्शन है वो ये है कि कुंडलिनी अवेकनिंग जो है सिर्फ रूट चक्रा से ही शुरू होती है, यानी आपके बेस ऑफ द स्पाइन से ही शुरू होती है। और कुंडलिनी अवेकनिंग जब रूट चक्रा से ऊपर की तरफ जाती है, ट्रेवल करके हर एक चक्रा के थ्रू, तो सारे चक्रास को जो है वो अवेकन करती है, एक्टिवेट करती है और क्राउन चक्रा में जाके मिलती है। ये एक मिथ और मिसकंसेप्शन है, या मैं बोलूं कि जैसे जैसे समय आगे बीता हमने उस रियल ट्रुथ को, जो रियल नॉलेज था उसको भूल करके स्टार्टिंग पॉइंट था उसे याद रखा। एंड जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट था, उस डेस्टिनेशन को हम भूल गए और उस स्टार्टिंग पॉइंट को ही हमने अपना डेस्टिनेशन मान लिया। यानी मान लिया कि ये जो हमारी शुरुआत है, यानी ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यही है हमारा डेस्टिनेशन। बट ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम की ऑफ लिबरेशन को यूज करते हैं और हम जानते हैं कि ये एक मिथ, एक मिसकंसेप्शन, एक गलतफहमी क्यों है। क्यों ये गलतफहमी है कि सिर्फ कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी जो है सिर्फ रूट चक्रा से ही ऊपर की तरफ जा सकती है, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और
कुंडलिनी अवेकनिंग सिर्फ रूट चक्रा से ही जागृत होती है, यानी कि सिर्फ रूट चक्र से ही कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। और अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में रूट चक्रा से कुंडलिनी जो है ऊपर की तरफ जागृत नहीं हुई है, तो आपकी एक कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है, यानी आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। सो आज के इस वीडियो में हम इस मिथ और मिसकंसेप्शन के बारे में जानेंगे कि क्या सिर्फ कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी रूट चक्रा से ही ऊपर की तरफ जाती है, और अगर हमारी कुंडलिनी जो है वो रूट चक्र की जगह कहीं और से ऊपर गई है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ गई है, तो क्या वो कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी नहीं है? और कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी का मतलब क्या है? कहाँ से कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, यानी जागृत होना जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा फीटल इंटीग्रेशन प्रोसेस को और कुंडलिनी करंट्स को जो हमारे अंदर स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है। सो द लाइफ फोर्स करंट जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं फर्स्ट 9 डायमेंशंस को, उसको हम कुंडलिनी एनर्जी यानी कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट कहते हैं। जो 3 एम्बॉडेड कुंडलिनी करंट्स हैं उसमें से पहला है टोलरिक करंट जो कि डेंसिटी यूनिवर्स 1 का करंट है, डायमेंशन 1 2 एंड 3। दूसरा है डोराडिक करंट जो कि डेंसिटी यूनिवर्स 2 का है, डायमेंशन 4 5 एंड 6। एंड थर्ड है टोलरिक करंट यानी कि डेंसिटी यूनिवर्स 3, डायमेंशन 7 8 और 9। इसमें से जो भी 3 कुंडलिनी करंट्स हैं वो स्पाइरल फॉर्म में हमारे जो फर्स्ट 8 सेल्स हैं जो ह्यूमन कंसेप्शन के टाइम पे क्रिएट होते हैं उस रीजन्स में लोकेट होते हैं, टेल बोन में, और जो कि हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में मौजूद है, प्रेजेंट है। जो इनकारनेटिंग कॉन्शियसनेस है यानी कि जो जन्म ले रही है कॉन्शियसनेस, वो एंकर करती है अपनी आइडेंटिटी को और क्रिस्टोस मैनिफेस्टेशन टेम्पलेट को इन्हीं फर्स्ट 8 सेल्स में, ताकि वो इनिशिएट कर सके फीटल इंटीग्रेशन प्रोसेस को। एक बार जब फीटस बिगिन करता है अपनी वाइब्रेशन को, यानी फीटस में उस वाइब्रेशन और ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है, तब जो डेवलपमेंट अप्लाई होता है, स्टिमुली अप्लाई होता है सोल एसेंस के द्वारा, जो तो फास्टर वाइब्रेटिंग पोर्शंस जो सोल एसेंस एनर्जी के हैं वो फेड होना शुरू होते हैं फीटल बॉडी में, जिसकी वजह से 3 एनर्जेटिक कॉइल्स बनते हैं एट द बेस ऑफ द स्पाइन, जो कनेक्ट करते हैं फीटल बॉडी को डायरेक्टली हमारी रेस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से अर्थ के कोर में, और सोल मैट्रिक्स से जो कि डेंसिटी यूनिवर्स 2 में डायमेंशन 4 5 6 में मौजूद है। जो ये कॉइलिंग स्पाइरल है वो है अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स ऑफ एनर्जी, जो बनती है कुंडलिनी एनर्जी, जो स्लोली स्लोली हमारी बॉडी को फीड करती है हम उसके ग्रोथ के दौरान और फिजिकल मैच्योरिटी तक। ये जो पहला कॉइलिंग है यानी कि जो पहला एनर्जेटिक कॉइलिंग है, जो पहला कुंडलिनी करंट है, वही हमारा फर्स्ट कुंडलिनी करंट है, जो कि है टोलरिक करंट, जो डेंसिटी यूनिवर्स 1 यानी कि डायमेंशन 1 2 3 में मौजूद है, जो एक्टिव रहता है, यानी कि जो ह्यूमन फॉर्म में जब हम बर्थ ले लेते हैं तब बर्थ से हमारे जन्म से ही ये एक्टिवेट रहता है, यानी कि इसीलिए जब हम उसे 3.5 कॉइल स्नेक को देखते हैं, तो हमारा जो 3.5 कॉइल स्नेक है उसका डेफिनेशन ही यही है कि जो फर्स्ट कोन करंट है वो एक्टिवेट रहता है ओके बाय बर्थ, जिसकी वजह से हम 3 डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को रह पाते हैं, यानी 3 डायमेंशन की जो कॉन्शियसनेस है, इस 3 डायमेंशन को हम परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इन तीनों डायमेंशन में जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे अंदर मौजूद है, और हमें इस ह्यूमन फॉर्म में एम्बॉडी करके इस ह्यूमन बॉडी के थ्रू इस कॉन्शियसनेस को, इस 3D डायमेंशन को देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो 2 कॉइल स्पाइरल्स ऑफ एनर्जी हैं वो 2 डॉर्मेंट कुंडलिनी करंट्स हैं जो हमारे टेल बोन में प्रेजेंट हैं। वो हैं डोराडिक करंट जो डेंसिटी यूनिवर्स 2 का है, डायमेंशन 4 5 6। एंड थर्ड है टोररिक करंट जो कि डेंसिटी यूनिवर्स 3 का है, यानी डायमेंशन 7 8 और 9। जो कुंडलिनी स्पाइरल्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो करंट हैं वो लाइफ में, यानी कि ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब हमारा डीएनए स्ट्रैंड 4 जो है उसका कंप्लीट एक्टिवेशन हो जाए, या उससे ज़्यादा डीएनए हमारा एक्टिवेट हो, तब हम अपना सोल इंटीग्रेशन प्रोसेस, और अपना सोल इंटीग्रेशन प्रोसेस हम कंप्लीट कर लें, तब हम इन करंट्स को अपने लाइफ में, यानी इन करंट्स को हम अवेकन करना स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल बॉडी में। एक बार ये 3 एनर्जेटिक कॉइल्स जो बेस ऑफ द स्पाइन पे प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस जो डायमेंशन 4 से लेकर 9 तक प्रेजेंट है उसे हम प्रोग्रेसिवली अवेकन करना स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल ह्यूमन बॉडी में, जो कि हेल्प करता है हमारी डॉर्मेंट 4 से लेकर 9 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को एक्टिवेट करने में, जो कि हमारे 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट में मौजूद है। यानी कि 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट में से हम 4 से लेके 9 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को एक्टिवेट कर लेते हैं।
ओके। सो ये अब हमें पता है कि 3.5 कॉइल स्नेक का जो स्लीपिंग एट द टेल बोन, हमें पता है कि जो टेल बोन में सो रही है उसका मतलब क्या है। सो कुंडलिनी जो है वो नाम है एक स्लीपिंग डॉर्मेंट पोटेंशियल फोर्स का, जो कि सिचुएटेड है हमारी टेल बोन पे, जो मौजूद है हमारी टेल बोन पे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे तो 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है। सो अगर ये कुंडलिनी करंट जो 3.5 कॉइल है और हमारे टेल बोन पे प्रेजेंट है, और ये अगर हम इसे पूरा एक्टिवेट भी कर लें, तो ये सिर्फ हमारे 9 स्ट्रैंड टेम्पलेट को ही एक्टिवेट कर रहा है, यानी 9 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को ही एक्टिवेट कर रहा है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन कैसे हो सकती है? ओके, यानी कि कंप्लीट कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी कैसे हो सकती है। सो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ स्टोरी एंड नहीं होती, यहाँ से स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है जहाँ पे हमें पहुँचना है। सो हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है, जिसकी वजह से, या मैं बोलूँ जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, जिसकी वजह से मिथ और मिसकंसेप्शंस क्रिएट हुए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स, क्योंकि ये नॉलेज आज भी प्रेजेंट है, ये बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे टीचर्स जो हैं आज भी हमें इस कंप्लीट पिक्चर को बता रहे हैं, उस कंप्लीट स्टोरी को बता रहे हैं। सो हम समझते हैं उस पूरी होल पिक्चर को, उस मिसिंग पीस को जोड़ के इस पजल में, जो हमारे से मिस हो गया है, जिसकी वजह से ये गलतफहमियां क्रिएट हुई हैं कि जो सिर्फ फर्स्ट थ्री, जो 3.5 कॉइल स्नेक है जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे प्रेजेंट है, जो रूट चक्र में प्रेजेंट है, बस हमें उसे ही अवेकन करना है, और उसी को हम कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी कहते हैं। और सिर्फ जो नीचे से ही कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी होती है, सिर्फ इसे ही कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी कहते हैं। और कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी और किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। अगर किसी और तरीके से हो रही है तो वो एक कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी नहीं है। ओके। सो जैसे कि हम सभी को पता है अब कि कुंडलिनी स्पाइरल ऑफ करंट, जो कि 3 एनर्जेटिक कॉइल्स ऑफ करंट है, वो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे, वहां पे स्टोर हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं जब हम फीटल पैटर्न को कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन एक बार जब ये तीनों एनर्जेटिक कॉइल्स, जो कि हमारे डेंसिटी यूनिवर्स 1, 2 एंड 3 का कुंडलिनी करंट्स है, जब वो सेट हो जाता है हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे, और हम अपना फीटल पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक और ब्रिज ऑफ करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एक और कुंडलिनी करंट जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग रीजन्स पे, जो कि नेवल है, हार्ट है, क्राउन चक्रा है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पे एक और करंट जो है ये एंकर होता है, ये सेट किया जाता है। इस पार्ट ऑफ करंट को जो क्रिएट करता है एक ब्रिज ऑफ 9 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी, जो कि एक सिल्वर कोड है, जो कि ओरिजिनल अम्बिकल कोड है। ओके, जो ओपन करती है हमारे क्राउन चक्रा वोर्टेक्स को, ताकि हम अपना फुल फीटल इंटीग्रेशन कर सकें, और हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है नेवल से, यानी कि नाभि से, और बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे रीजन्स में हमारी बॉडी को, ताकि हम सस्टेन कर सकें उन एनर्जीज को, जो कि हमारी सोल मैट्रिक्स की एनर्जी है। और इसके साथ साथ नाड़ा हुआ बॉडी को, जो कि डायमेंशन 1 की फिजिकल बॉडी है। ना हुआ बॉडीज के बारे में हम आने वाले पार्ट्स में बात करेंगे, जानेंगे कि हुआ बॉडी क्या होती है। सो जो सिल्वर करेंट्स हैं, जो स्पाइरल करेंट्स हैं, सॉरी, जो कुंडलिनी करेंट्स हैं, वो कनेक्ट करते हैं सिल्वर कोड को और पीनियल ग्लैंड को ब्रेन सेंटर में। और ये तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा पीनियल ग्लैंड जो है वो रिसीव करता है इनफ स्टिमुलेशन हायर डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी का, जब हम अपना सोल इंटीग्रेशन लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारा डीएनए एक्टिवेशन जो है उसका प्रोसेस प्रोसीड होता है, यानी जब हमारे डीएनए एक्टिवेशन ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, तब हम इस करंट को एक्टिवेट कर पाते हैं। सो अब हम समझ पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही करंट नहीं है जो हमारी फीटल इंटीग्रेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में सेट किया जाता है। सो ये फर्स्ट करंट जो हमारे फीटल इंटीग्रेशन के टाइम पे हमारे बॉडी में आता है, वो है हमारा ये फर्स्ट 9 डायमेंशंस का करंट, जो कि 3 एनर्जेटिक कॉइल्स क्रिएट करता है, और ये सेट होता है एट द बेस ऑफ द स्पाइन, जिसमें से एक जो फर्स्ट कॉइल है, यानी फर्स्ट करंट है, वो एक्टिवेट रहता है बाय बर्थ, जिससे कि हम इस 3 डायमेंशन कॉन्शियसनेस को परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है, एक बार जब फीटल पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, यानी पहला जो 3 डायमेंशंस का जो डेंसिटी यूनिवर्स का जो करंट है, फर्स्ट 9 डायमेंशन का जो करंट है, जब वो कंप्लीटली सेट हो जाता है हमारे फीटल इंटीग्रेशन लेवल में, उसके बाद दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट जो है, यानी कि दूसरा ब्रिज ऑफ करंट जो है, वो हमारे बॉडी में सेट किया जाता है, और वो अलग अलग पार्ट में बॉडी के सेट किया जाता है, जिसको हम आने वाले पार्ट्स में जानेंगे कि ये जो अलग अलग पार्ट्स जब एक्टिवेट होते
होते हैं या अवेकन होते हैं तो कैसे हम इन करेंट्स को एक्टिवेट करते हैं। और ये जो अलग अलग एरिया है हमारे बॉडी के, उसमें से जो एरिया जहाँ पे ये करंट सेट है वो है नेवल, वो है हार्ट, वो है क्राउन चक्रा, वो है पीनियल ग्लैंड, वो है थायराइड ग्लैंड, वो है थाइमस ग्लैंड। ओके, यहाँ पे ये जो पार्ट है, जो सेकंड जो ब्रिज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी जो दूसरा ब्रिज सेट किया जाता है, ये जो है बेसिकली एक सिल्वर कोड को क्रिएट करता है, यानी ओरिजिनल अम्बिकल कोड, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि हम ओरिजिनल अम्बिकल कोड क्यों बोल रहे हैं, जो हमारे पूरे क्राउन चक्रा वोर्टेक्स को ओपन करता है ताकि हम अपना पूरा फुल इंटीग्रेशन, फीटल इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकें, और हमारी बॉडी को नाभि से हमारे दूसरी बॉडी से कनेक्ट करता है, जो कि हमारी सोल मैट्रिक्स की बॉडीज है। ओके, और नाड़ा हुआ बॉडी को हम सस्टेन कर सकें। सो अब इसको हम समझते हैं एक और तरीके से, जो कि हमारी संस्कृत के तरीके से। सो बेसिकली मैं कुछ बुक्स आजकल काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हूँ, और अगर आप उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, पीडीएफ का। अगर आप लोगों को कॉलिंग आती है तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज मिसिंग है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशंस मिसिंग है, लेकिन शायद जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, सो हम उन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस में रह गए, लेकिन हम रियल मीनिंग को, रियल डेफिनेशंस को भूल गए। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं इंडिया में भी जो ये ऑलरेडी जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है या ट्रू डेफिनेशन है, जो कंप्लीट डेफिनेशन है मैं बोलूँ, उसको बता रही हैं। उसमें से एक है कुंडलिनी तंत्रा बुक, जो कि स्वामी सत्यनारायण सरस्वती जी ने लिखी है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं और सारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आपको कॉलिंग आती है तो आप देख सकते हैं। सो चलिए अब इनके हिसाब से समझते हैं, इस बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं कि जो कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी है उसे वो किसे कहते हैं, कि कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी क्या है। एंड कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी सिर्फ रूट चक्रा से ही ऊपर की तरफ जाती है, एंड सिर्फ जो रूट चक्रा से ही ऊपर की तरफ जा रही है क्राउन चक्रा की तरफ, वही सिर्फ कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी है। इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं अब हम समझते हैं इस बुक के थ्रू। ओके, सो बेसिकली संस्कृत में जो कुंडलिनी है वो कुंडल वर्ड से डिराइव्ड है, और कुंडल का मतलब है इयरिंग। ओके, जो हम कान में इयरिंग पहनते हैं वो है कुंडल। अब हम सभी को पता है कि हम जो इयरिंग पहनते हैं वो कान में पहनते हैं। सो अगर कुंडल जो है वो इयरिंग है तो वो नीचे बेस ऑफ द स्पाइन में कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ कुंडल का मतलब है कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब कि जो लपेटा हुआ है, ओके, जिसको लपेटा गया है। सो संस्कृत में कुंडलिनी का मतलब है जो कि कॉइल्ड है, जो कि लपेटी हुई है। सो कुंडलिनी एक 3.5 कॉइल स्नेक है, और यही हम अंडरस्टूड करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिलीव है, लेकिन ये इनकरेक्टली अंडरस्टूड है, यानी इसको हमने अच्छे से नहीं समझा। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। सो कुंडलिनी एक 3.5 कॉइल स्नेक है, और यही हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिलीव से कि जो 3.5 कॉइल स्नेक है ये हमारे रूट चक्रा पे स्टोर है, ये वहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंट है, पर हमने इसे इनकरेक्टली समझा है। ओके, हमने इसे सही तरीके से नहीं समझा। सो जो वर्ड है कुंडलिनी, वो एक्चुअली वर्ड आया है कुंडा से, जिसका मतलब है एक डीपर जगह, एक गहरी जगह, एक कैविटी, एक छेद, एक होल। ओके, सो कुंडा का मतलब है एक कॉनकेव कैविटी, जिसमें ब्रेन, जो कि एक तरीके से रिसेंबल कर रहा है कॉइल्ड, यानी कि घूमा हुआ कॉइल्ड, और स्लीपिंग सर्पेंट की तरह, जो कि छुपा हुआ है, हिडन है, प्रोटेक्टेड है, जो कि नेसल्स है। ओके, नेस्ट की तरह, जबकि स्लीपिंग सर्पेंट जो छुपा हुआ है, हिडन है, प्रोटेक्टेड है, वो एक कॉनकेव कैविटी के अंदर मौजूद है, जो कि एक ब्रेन में है। ओके, सो कुंडा का मतलब है एक कॉनकेव कैविटी जिसमें ब्रेन, एक कॉइल्ड सर्फेंट, स्लीपिंग सर्फेंट जो है वो छुपा हुआ, प्रोटेक्टेड है। और अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है और आप एक एग्जामिन करना शुरू करें, एक ह्यूमन ब्रेन का एक डायसेक्शन करें, उसे काटें, उसे देखें, उसे खोलें, उसे देखें कि उसके अंदर क्या है, तो आपको ये कॉइल्ड स्नेक, ओके, दिखेगा। अपने ये जो ब्रेन है, हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये एक तरीके से इस फॉर्म में दिखेगा कि जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक कॉइल्ड या फिर एक घूमा हुआ स्नेक की तरह, जो कि मौजूद है कॉनकेव कैविटी में। ये है ट्रू मीनिंग कुंडलिनी का। सो जो वर्ड है कुंडलिनी, इसका मतलब है कि वो पावर, वो करेंट, वो वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, वो चेतना का वोल्टेज, जो कि मनु माना ईरा, जो प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बना है, वो अपने डॉर्मेंट पोटेंशियल स्टेट में प्रेजेंट है हम सभी के अंदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ओके, अब इसको हम एक और तरीके से समझते हैं।
सो बेसिकली जो प्राइमल लाइफ फोर्स करंट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स हैं, जो कि मनु माना ईरा, जो कि प्राइमल गॉड कॉन्शियसनेस है, इन्हें हम शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी बोल सकते हैं, ताकि हम इजीली समझ सकें। सो बेसिकली शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इन्होंने अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को, ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, इन्होंने अपने आप को ब्रेक किया और ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट बने, जो कि एक छोटे वोल्टेज ऑफ करंट है, यानी छोटे वोल्टेज कॉन्शियसनेस के, ताकि हम हर एक डेंसिटी यूनिवर्स में, चाहे हम किसी भी डेंसिटी यूनिवर्स में हो, हम इन्हें एम्बॉडी कर सकें, हम इन कॉन्शियसनेस को धारण कर सकें, चाहे हम फिर किसी भी डेंसिटी यूनिवर्स में हो। अब हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं कि ये जो मनु माना ईरा है, यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी हैं, इन्होंने अपने आप को कैसे ब्रेक किया और कैसे ये स्मॉलर वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में बने, और इसका क्या लेना देना है हमारी इस बात से जो हम अभी कर रहे हैं। सो बेसिकली जो प्राइमल लाइफ फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है वो है मनु, द ईरा, द माना, जो है ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, ये कॉन्शियसनेस है, ये इन्फिनाइट वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि इनके पास इन्फिनाइट वोल्टेज है कॉन्शियसनेस का, जिसे हम नाप नहीं सकते। ये डायरेक्ट करंट है, एक्सट्रीम हाई वोल्टेज का झटका है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको आप टच करने का सोच भी नहीं सकते, जिसे हम में से कोई भी नहीं सोच सकता टच करने का। ये एक एक्सट्रीम इन्फिनाइट हाई वोल्टेज है। ओके, अब इस डायरेक्ट करंट को हम नहीं टच कर सकते, लेकिन जब क्रिएशन हुआ, जब स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए, तब जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, या बोलूँ जो मनु, ईरा एंड माना है, जो हमारे प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन्होंने अपने आप को ब्रेक करना शुरू किया, छोटा पैकेट बनाया। इन्हें समझ में आया कि इतना हाई एक्सट्रीम वोल्टेज का कॉन्शियसनेस, इतनी हाई कॉन्शियसनेस चेतना को कोई भी धारण नहीं कर सकता, कोई भी एम्बॉडी नहीं कर सकता, तो चलो एक छोटे छोटे पैकेट्स को क्रिएट किया जाए। सो पहले बार, फर्स्ट टाइम, जब मनु माना ईरा ने अपने आप को ब्रेक किया, तो बना कुंडल रे करंट। ओके, सो जो कुंडल रे करंट हैं वो प्रेजेंट हैं साउंड फील्ड्स में, जो कि हमारे 7 हायर हेवंस में आते हैं, जो हमें कनेक्ट करते हैं 7 हायर हेवन से। सो ये हमारे 7 हायर हेवंस हैं, और जहाँ पे कुंडल रे करंट्स मौजूद हैं। ये पहला वोल्टेज है कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड का, यानी गॉड की जो चेतना है उसका पहला वोल्टेज है, पहला करंट है। या हमारे समझ के लिए, हमारे समझने के लिए मैंने एक नंबर दिया है, ताकि हम इस नंबर से समझ सकें कि करंट क्या है, बट एक्चुअली में ये कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है जिसमें हम इसे नाप सकें इस करंट को, लेकिन हम करंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये एक 1000 वोल्ट का करंट है, 1000 वोल्टेज का कॉन्शियसनेस है, जो कि एक पैकेट तैयार किया गया साउंड फील्ड्स में, यानी कि ये 1000 वोल्ट का झटका है या इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि हमारी साउंड फील्ड्स में प्रेजेंट है हम सभी के लिए। ओके, इसके बाद जो है वो सेकंड टाइम मनु माना ईरा ने अपने आप को ब्रेक किया, और वो बने कीराशा। कीराशा जो है वो हमारे करेंट से अगेन जो प्रेजेंट है हमारे लाइट फील्ड्स में, यानी कि ऋषि आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में, डायमेंशन 13, 14, 15 में, जो अगेन 7 हायर हेवंस में हमें कनेक्ट करते हैं, जो 7 हायर हेवंस में आते हैं, ये भी हायर हेवंस ही हैं। सो जो सेकंड वोल्ट ऑफ करंट है, ये 800 वोल्ट का पैकेट है करंट का, यानी कि सेकंड वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि 800 वोल्ट का करंट है, झटका है। ओके, जो गॉड का कॉन्शियसनेस है, उसका इंटेंसिटी जो है हम नंबर्स में देख रहे हैं। थर्ड टाइम जब मनु माना ईरा ने अपने आप को ब्रेक किया, तो वो बने महाराता करंट, जो कि हमारे अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है, यानी डायमेंशन 10, 11, 12, जो डेंसिटी यूनिवर्स 4 में प्रेजेंट है। ये जो महाराता करंट है वो प्रेजेंट है अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में, जो कि 7 लोअर हेवंस में आते हैं। ये जो थर्ड वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है ये गॉड की, ओके, और ये 600 वोल्ट का पैकेट है, झटका है, करंट है, कॉन्शियसनेस है, ओके, जो कि हमारे लिए अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो है फोर्थ टाइम जो है मनु माना ईरा जो है उन्होंने अपने आप को ब्रेक किया, और वो टोलरिक करंट में बने, जो कि डेंसिटी यूनिवर्स 3 में प्रेजेंट है, डायमेंशन 7, 8 और 9 में। ओके, सो टोलरिक करंट जो है वो हमारे ओवरसोल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है, जो अगेन हमारे लोअर हेवंस में आते हैं। ये फोर्थ वोल्टेज है कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड का, जो कि 400 वोल्ट का पैकेट ऑफ करंट है। ओके, यानी अगर हम इसे टच करेंगे तो हमें 400 वोल्ट का करंट जो है वो हमें एम्बॉडी धारण करना होगा, उतनी चेतना, उतनी कॉन्शियसनेस को हमें एम्बॉडी करना होगा। इसके बाद फिफ्थ टाइम
जो है वो मनु ईरा माना, उन्होंने अपने आप को फिर से ब्रेक किया, ओके, डोरेटिक करंट में, जो कि डेंसिटी यूनिवर्स 2 में प्रेजेंट है, डायमेंशन 4, 5 और 6। और जो डोरेटिक करंट है वो प्रेजेंट है हमारी सोल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में, जो कि हमारे अगेन लोअर हेवन से हमें कनेक्ट करता है, ये लोअर हेवन से। इसके बाद ये है हमारा 5th वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, जो कि जिसके अंदर 200 वोल्ट का पैकेट का करंट है, यानी कि 200 वोल्ट का कॉन्शियसनेस, जो गॉड की कॉन्शियसनेस है वो 200 वोल्ट है, ओके। अगेन इसके बाद जो है 6th टाइम मनु माना ईरा, उन्होंने अपने आप को ब्रेक किया और वो बने टोलरिक करंट, ओके, डेंसिटी यूनिवर्स 1 में, जो कि डायमेंशन 1, 2 एंड 3 है। यहाँ पे हम सभी मौजूद हैं, इस समय अर्थ इस समय 3 डायमेंशन में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे टोलरिक करंट जो है वो प्रेजेंट है, जो इनकारनेट आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है, जो कि 7 लोअर हेवन्स है। ये 6th वोल्टेज है कॉन्शियसनेस का, गॉड का, जो 50 वोल्ट का पैकेट है, करंट है, जो झटका है, जो यहाँ पे मौजूद है। अब हमें जो डेफिनेशन बताई गई है कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी की, वो ये बताई है कि जो 3.5 कॉइल स्नेक है, यानी कि टोलरिक करंट, डोरेटिक करंट, टोरिक करंट, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो करंट है, जो कि 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, ये जो करंट है, ये जब अवेकन होती है एक सोल में या किसी के अंदर भी, उसको हम कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। और जब ये करंट जो है हमारे रूट चक्रा में से निकल करके ऊपर जाता है ब्रेन में, क्राउन चक्रा में, यहाँ पे जब वो शिवजी जी से मिलता है, ओके, उसके बाद इनका यूनियन होता है एंड शिव एंड शक्ति फिर से इस सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू फिर से नीचे आते हैं यहाँ पे रूट चक्रा में, एंड हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी कंप्लीट हो जाती है, ओके। जबकि ये ट्रू नहीं है, और यहाँ हमने नंबर सिर्फ समझने के लिए लिए हैं, एक्चुअली इसका जो इंटेंसिटी है, इस कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो बहुत हाई है, ओके। सो अब हमें पता है कि हमारे फीटल इंटीग्रेशन के टाइम पे 2 ब्रिज को सेट किया जाता है, 2 फ्रीक्वेंसी ब्रिजेस हैं जो सेट होते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी ब्रिज जो है वो 3 एनर्जेटिक कॉइल्स है, जो सेट किया जाता है हमारे कॉकेक्स टेलबोन के ऊपर, जो कि 3 एनर्जेटिक कॉइल्स है, जो कि हमारे टोलरिक करंट, डोरेटिक करंट और टोरिक करंट है, जिनको हम कुंडलिनी करंट्स बोलते हैं। 3 एनर्जेटिक कॉइल्स जो यहाँ पे सेट किए जाते हैं। लेकिन दूसरा फ्रीक्वेंसी ब्रिज को जो सेट किया जाता है, एक और फ्रीक्वेंसी ब्रिज, जब ये एक बार सेट हो जाता है करंट, उसके बाद सेकेंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज को सेट किया जाता है हमारी बॉडी में, नेवल में, हार्ट में, क्राउन चक्रा में, पीनियल ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड्स में। अब ये जो यहाँ पे बताए गए हैं ग्लैंड्स या चक्रास, ये सब हमारे हायर चक्रास हैं, ओके। ये हार्ट चक्रा जो है वो 4th चक्रा है, क्राउन चक्रा जो है वो 7th चक्रा है, पीनियल ग्लैंड हमारा 3rd आई है, 6th चक्रा है, थायराइड ग्लैंड हमारा 8th चक्रा है, सॉरी, थायराइड ग्लैंड हमारा 5th चक्रा है, हमारा 3rd चक्रा, और थाइमस ग्लैंड हमारा 8th चक्रा है, ओके। सो ये जो ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे जो है की राशा की एनर्जीज हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन बेसिकली जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे की राशा जो है वो, की राशा करेंट्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं। और ये जो करेंट्स हैं, की राशा करेंट्स, ये कनेक्ट किए जाते हैं सिल्वर कोड और पीनियल ग्लैंड के थ्रू हमारे ब्रेन सेंटर में, और ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब पीनियल ग्लैंड जो है हमारा एक्टिवेटेड हो। दूसरी चीज़, पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेटेड है उसके बाद भी आपको हायर डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी से करंट रिसीव होना चाहिए, ताकि वो स्टिमुलेट हो सके पीनियल ग्लैंड, ओके, उस करंट को फ्लो करने के लिए। सो जो पीनियल ग्लैंड जो एक्टिवेटेड है, यानी जो आपका 3rd आई है वो एक्टिवेटेड है, 3rd आई मतलब जो 6th चक्रा है, 6 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट अगर एक्टिवेटेड हैं आपके, ओके, बाय बर्थ या लेटर आपके लाइफ में अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, तब आप ये जो स्टिमुलेशन है वो रिसीव करते हो। स्टिमुलेशन मतलब कि थोड़ा सा करंट दिया जाता है कुंडरे करंट को। अब कुंडरे करंट क्या है, हमारा 1000 वोल्ट का करंट है, अब हमें पता है, जो फर्स्ट टाइम जो है ब्रेक हुए थे मनु माना ईरा, और मनु माना ईरा ब्रेक हुए थे, ओके। और जो असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है 1000 वोल्ट का कॉन्शियसनेस, जो यहाँ से जो झटका है, जो करंट है वो फ्लो होना शुरू होता है यहाँ पे ब्रेन में, हमारे 3rd आई में, पीनियल ग्लैंड में, और ये जो करंट है ये स्टिमुलेट करता है की राशा करेंट्स को जो यहाँ स्टोर है, ओके। सो इस टाइप की जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, इसको बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, और इसको बोलते हैं परा कुंडलिनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टाइप की अवेकनिंग है, बट जैसा हमने कहा कि हम मिथ के बारे में
देख रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि सिर्फ रूट चक्र से अगर अवेकनिंग हो रही है तो ही हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग मानी जाती है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है। अदरवाइज अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग यहाँ से नहीं हुई है तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है। यानी अगर आपकी रूट चक्र से कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई, इसका मतलब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं है और हमें सिर्फ रूट चक्र से ही कुंडलिनी को अवेकन करना चाहिए। सो ये एक मिथ है, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग है उस कीराशा को एक्टिवेट करना जो हमारे फ्रीक्वेंसी ब्रिज है, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज है, जो हमारे ब्रेन में स्टोर है। इसको हम परा कुंडलिनी बोलते हैं, सुप्रीम कुंडलिनी बोलते हैं। और ये फ्लो ऑफ करंट है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, स्टार्ट होता है। ओके, यानी कि जो हायर करंट्स हैं ये पहले आपकी बॉडी में एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इन दोनों कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि परा कुंडलिनी, जिसको सुप्रीम कुंडलिनी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या होता है। लेकिन इस कुंडलिनी को अवेकन करने के लिए बाय बर्थ या लेटर भी, आप जन्म के बाद भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ, अगर हो सकता है कि जन्म के बाद भी आप अपने, अगर आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो आप इस कुंडलिनी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, इस वाले फ्रीक्वेंसी ब्रिज को पहले एक्टिवेट करेंगे, इस टाइप की कुंडलिनी अवेकनिंग आपके अंदर होगी। दूसरी चीज, अगर आपकी पास्ट लाइफ टाइम्स में आपने ऑलरेडी इस अवेकनिंग को कंप्लीट कर लिया था, आपने ये जो एनर्जेटिक कॉइल्स हैं इसको एक्टिवेट कर लिया था, अवेकन कर लिया था, तो अब आपका जो ये लाइफ बर्थ है, प्रेजेंट लाइफ बर्थ, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग यहां से होगी। थर्ड चीज, जितने भी स्टार सीड्स हैं, इंडिगोज हैं, जो हायर डीएनए के साथ आ रहे हैं, जो बाय बर्थ, इंडिगो स्पेशली जो बाय बर्थ जो हैं थर्ड आई एक्टिवेशन यानी 6 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट एक्टिवेशन के साथ पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर इस टाइप की कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। बिकॉज उनके ऑलरेडी वो डीएनए एक्टिवेटेड हैं, बिकॉज वो इस करंट को सहन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो हायर डायमेंशन से इनकारनेट होकर आ रहे हैं। दूसरा, उनका डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं वो हायर हैं, और यहाँ किसी सुप्रीमेसी या हायरार्की की बात नहीं हो रही है। हम सभी को यहाँ पे पहुँचना है, ऐसा नहीं है कि जिनके डीएनए कम है वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे, वो भी पहुँचेंगे। ओके, सो लेकिन ये सिर्फ जर्नी की बात है, क्योंकि ये जर्नी में आगे हैं या इन्होंने ये जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। जैसे जो 12th क्लास में पहुंच चुका है वो 12th क्लास की ही पढ़ाई करेगा। ओके, सो जो स्टार सीड्स हैं, इंडिगोज हैं, वो 12th क्लास तक पहुंच चुके हैं, वो उस जर्नी में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने ये झटके ऑलरेडी खा लिए हैं। 50 वॉट का, 200 वॉट का, 400 वॉट का, ओके, 600 वोल्ट का, 800 वोल्ट का, ये जो झटके थे उन्होंने वो खा लिए हैं। अब जब वो यहाँ इनकारनेट हो रहे हैं तो उनको दिया जाता है 1000 वॉट का झटका, ताकि ये जो 800 वॉट का झटका है उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो जाग सके। ओके, सो ये है हमारी अवेकनिंग, जो कि हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रेन से। एंड एक्चुअल मीनिंग कुंडलिनी का यही है। कुंडा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट कुंडा रे से, कुंडा रे यानी जो फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ कुंडा, ये करंट को से स्टिमुलेट किया जाता है, इसको जगाया जाता है कीराशा करंट्स को, जो कि सेकेंड फ्रिक्वेंसी ब्रिज है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, इसी को स्टेयरवे ऑफ हेवन भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो करंट्स हैं कुंडलिनी, ओके, करंट्स जो कीराशा करंट्स हैं या कुंडरे करंट्स हैं, ये हमारे 7 हायर हेवंस में मौजूद हैं। ओके, और कीराशा करंट यानी कि 800 वोल्ट का कॉन्शियसनेस करंट जो है वो प्रेजेंट है हमारा 7 हायर हेवंस में, और इसी को बाइबल में भी डिस्क्राइब किया गया है। ओके, ये वो करंट्स हैं जो एंटी पार्टिकल यूनिवर्स में और पैरेलल यूनिवर्स के मैटर को क्रिएट करते हैं। ओके, इसी तरीके से जो अभी कॉन्शियसनेस लेवल पे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रूट चक्रा से, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं शुरू हो सकता, यहाँ से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि पहला फ्रीक्वेंसी ब्रिज जो है वहीं से हम कुंडलिनी को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो 3 एनर्जेटिक कॉइल्स हैं इन्हें अनकॉइल करना स्टार्ट करते हैं। जो पहला ब्रिज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो 7 लोअर हेवन से हमें कनेक्ट करता है, और इसे प्रोग्रेसिवली स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट किया जाता है। ये जब एक्टिवेट होता है इसको हम बोलते हैं प्राणा कुंडलिनी, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ हम ब्रिज को जाते हैं धीरे 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 एक्टिवेट करते हुए। यानी कि धीरे धीरे हम पहले अपने बॉडी में 200 वॉट का कॉन्शियसनेस को एम्बॉडी करते हैं, धारण करते हैं। उसके बाद 400 वॉट का जो कॉन्शियसनेस है उसको धारण करते हैं। उसके बाद 600 वॉट का जो करंट है या कॉन्शियसनेस है उसको एम्बॉडी करते हैं, धारण करते हैं। फिर 800 वॉट का कॉन्शियसनेस को धारण करते हैं, तब हमारा सेकंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज इसके बाद एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। फिर 1000 वॉट के कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करते हैं, धारण करते हैं। ओके, इसको हम प्राणा कुंडलिनी बोलते हैं। और ये प्राणा क्यों है? ओके, क्योंकि ये हम
मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी में हमने इस डायग्राम को देखा है, जहां हमने जाना था कि हर एक रे का नाम है। ओके, प्राणा यानी कीराशा जो है वो रे नंबर 13, 14, 15 है। ओके, और यहाँ पे प्राणा आप देख सकते हैं कि फोर्थ जो रे है उसका नाम है माना। और ऑलरेडी ये जो करंट है, पहला करंट जो टुलरिक करंट है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है बाय बर्थ हमारे अंदर। जिनकी कुंडलिनी यहाँ से स्टार्ट होती है बेस ऑफ द स्पाइन से, वो जो डोरडिक करंट है उसका फेज नंबर 1 ये है हमारा, यानी फोर्थ डायमेंशनल जो करंट है वो है प्राणा। ओके, सो जो फोर्थ डायमेंशनल करंट है प्राणा, यानी फिफ्थ टाइम जो ब्रेक हुआ डोरडिक करंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं हमारे अंदर। ओके, जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है वो है डोरडिक करंट, लेकिन डोरडिक करंट में भी फेज हैं जो हमने पिछले पार्ट में जाना था, यानी कि ये फेज 1, फेज 2, फेज 3। ओके, डोरडिक करंट का फेज 1, डोरडिक करंट का फेज 2, डोरडिक करंट का फेज 3। ओके, इसी तरीके से टोलरिक करंट का फेज 1, टोलरिक करंट का फेज 2, टोलरिक करंट का फेज 3। यहाँ पे है टोलरिक करंट का फेज 1, टोलरिक करंट का फेज 2, टोलरिक करंट का फेज 3। सो जब ये नीचे से ये जो 3 एनर्जेटिक कॉइल्स हैं ये अनकॉइल होना शुरू होते हैं, ये बोलते हैं यहाँ पे हमें दिया जाता है झटका 200 वॉल्ट का। ओके, यानी 200 वॉल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस से हमें इस कुंडलिनी को अवेकन करना स्टार्ट किया जाता है। फोर्थ डायमेंशन की जो हमारा प्राणा कुंडलिनी है, इसीलिए इसका नाम प्राणा है, बिकॉज हम रिसीव करते हैं। अब यहाँ प्राणा का मतलब जो है वो करंट ही है। ओके, ये करंट है जो फोर्थ डायमेंशन पे आपके लिए प्रेजेंट है, हम सभी के लिए प्रेजेंट है फोर्थ डायमेंशनल फेज पे जो डोरडिक करंट है। तो ये हम इस पूरे डोरडिक करंट को एक्टिवेट कर लेते हैं, अवेकन कर लेते हैं, और तब हमारे अंदर टोररिक करंट एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। और जब हम ये अवेकन करते हैं तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे परा कुंडलिनी और प्राणा कुंडलिनी का मतलब और क्या क्या है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो परा कुंडलिनी और प्राणा कुंडलिनी नहीं है, बल्कि उस मिथ और मिसकंसेप्शन को दूर करना है, गलतफहमी को दूर करना है जो कि हम सभी के अंदर क्रिएटेड है कि हमारी जो कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी है वो सिर्फ रूट चक्रा से ही शुरू होती है। ऐसा नहीं है। ओके, जिनकी फर्स्ट टाइम कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, या जिन्होंने पहले अपनी कुंडलिनी को अवेकन नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या डीएनए उतना हाई नहीं है, या कोई भी रीज़न, वो रीजंस हम आगे जानेंगे। ओके, या पीनियल ग्लैंड ही एक्टिवेटेड नहीं है। ओके, तब हम कुंडलिनी को फर्स्ट टाइम, क्योंकि इतना हायर झटका हम एक साथ नहीं सहन कर सकते, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इतना वोल्ट का झटका नहीं सहन कर सकता, धीरे धीरे उसको वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। लेकिन जो जो ऊपर का करेंस है, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज है, वो ऑलरेडी हमारे पीनियल ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेटेड हैं बाय बर्थ। 6 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेशन के साथ हम अगर आए हैं, पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके अंदर जो है वो बाय बर्थ 200 वोल्ट का जो झटका है वो चल रहा है। ओके, एक्टिवेटेड है। आप इतने कुंडलिनी करंट एक्टिवेशन के साथ आए हो, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर ये जो 3 एनर्जेटिक कॉइल्स हैं ये ऑलरेडी अनलॉक्ड हैं। ओके, ये पूरी तरीके से अनलॉक्ड हैं, सिर्फ एक ही कॉइल बचा है। ओके, सो ये था हमारा ओरिजिनल मीनिंग कुंडलिनी का, जो कि कुंडा मतलब कि यहाँ पे ब्रेन में जो जो सेव है हमारी कुंडलिनी, उसको बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। सो अब हमें पता है कि जो कीराशा करंट है वो सेकंड ब्रिज है, और जिसको एंकर किया जाता है हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, जो सेट किया जाता है हम सभी के पीनियल ग्लैंड के अंदर और दूसरे रीजन्स में, जो दूसरे एरिया हैं बॉडी में, फीटल बॉडी इंटीग्रेशन के टाइम पे। सो कीराशा जो है, यानी कीराशा करंट्स जो हैं, जो वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये सेकंड टाइम जो है वो मनु माना ईरा जब अपने आप को ब्रेक करते हैं तब कीराशा करंट्स बनते हैं, और ये बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस है या हायर करंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। ओके, सो ये एक्चुअली कनेक्टेड है हमारे पीनियल ग्लैंड में, हमारे ब्रेन सेंटर में, और हमारे सिल्वर कोड के थ्रू। और ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब हमारा पीनियल ग्लैंड इनफ स्टिमुलेशन रिसीव करता है हायर डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी से, जो कि कुंड रे से आती है। यानी कि जो पहली बार जब मनु माना ईरा ने अपने आप को ब्रेक किया था, तो जो 1000 वोल्ट्स का जो कॉन्शियसनेस है, ओके, जो 1000 वोल्टेज का जो करंट है, वो जो कुंड रे करंट्स हैं, वहाँ से जो हायर डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी है वहाँ से स्टिमुलेशन भेजा जाता है, वहाँ से इस करंट को भेजा जाता है पीनियल ग्लैंड में, ताकि जो कीराशा जो पीनियल ग्लैंड में से मौजूद है करंट्स, वो हम एक्टिवेट कर सके, वो हम अवेकन कर सके।
इस सेकंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज को एक्टिवेट करने के लिए जो कि प्रेजेंट है हमारे माइंड में, जो हमारे पीनियल ग्लैंड में प्रेजेंट है, जब ये एक्टिवेट होता है तो फ्लो ऑफ जो कुंडली करंट है वो टॉप से डाउन की तरफ जाती है, जिसे हम परा कुंडलिनी यानी सुप्रीम कुंडलिनी भी बोलते हैं। उसी तरीके से जो बेस ऑफ द स्पाइन पे जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ब्रिज है, जो 3 एनर्जेटिक कॉइल्स प्रेजेंट हैं एट द बेस ऑफ द स्पाइन, वो हमें कनेक्ट करते हैं 7 लोअर हेवन से, और जो प्रोग्रेसिवली एक्टिवेट होते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तब इसे हम कहते हैं प्राणा कुंडलिनी अवेकनिंग। ओके, क्योंकि प्राणा जो है वो डोरडिक करंट है, यानी कि 5th टाइम जब मनु माना ईरा ने अपने आप को ब्रेक किया था तब जो है वो डोरडिक करंट क्रिएट हुए थे डेंसिटी यूनिवर्स 2 में, यानी डायमेंशन 4, 5, 6 में। सो जो प्राणा है वो फेज 1 है डोरडिक करंट का, यानी कि 4th डायमेंशनल कुंडलिनी करंट है जिसे हम प्राणा कहते हैं। ओके, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट कुंडलिनी अवेकनिंग की, जो कि हम अवेकन करते हैं अपने सेकेंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज की तरफ जाने के लिए, जो कि हम सभी के अंदर प्रेजेंट है। अब जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ब्रिज है जिसे हम कहते हैं कि शक्ति जागृत हो रही हैं, यानी कि आदि पराशक्ति जो कॉस्मिक डिवाइन मदर हैं वो जागृत हो रही हैं, जब किसी की ये 3 एनर्जेटिक कॉइल जो बेस ऑफ द स्पाइन पे प्रेजेंट है वो अवेकन होना शुरू होते हैं। यानी अगर कुंडलिनी जो है रूट चक्र से अगर शुरू होती है और अगर हम पहले फ्रीक्वेंसी ब्रिज को अनलॉक करते हैं, अवेकन करते हैं, 3 एनर्जेटिक कॉइल्स को अगर हम अवेकन करते हैं हमारी बॉडी में, तो हम बोलते हैं कि शक्ति यानी आदि पराशक्ति जो है हमारी बॉडी में जागृत हो रही हैं, जो कि हमारे 3 करंट्स हैं, टेलोरिक, डोरडिक करंट्स। ओके, टेलोरिक करंट्स के हमारे 3 एनर्जेटिक कॉइल्स हैं। हम इन करंट्स को जो है आदि पराशक्ति क्यों बोलते हैं, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारे अंदर आदि पराशक्ति यानी कि कॉस्मिक मदर जो है, ओके, शक्ति जो है वो अवेकन हो रही हैं, क्योंकि जो हमारे टेलोरिक डोरडिक करंट्स हैं ये वो करंट्स हैं जिससे कि हमारा पार्टिकल यूनिवर्स यानी कि मैटर वर्ल्ड यानी मदर वर्ल्ड यानी कि पार्टिकम यूनिवर्स क्रिएट किया गया है। यानी कि हमारे ईरा कॉन्शियसनेस, पार्टिकम यूनिवर्स का मतलब है, पार्टिकल यूनिवर्स का मतलब है जो कि ईरा कॉन्शियसनेस से बनाया गया है, डिवाइन फेमिनाइन कॉन्शियसनेस से बनाया गया है, पार्टिकल टेम्पलेट्स जिसमें हम सभी रह रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम सेकंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज को अवेकन करते हैं पहले, यानी कि अगर हम पहले अपने कीराशा करंट यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज जो हमारे पीनियल ग्लैंड में मौजूद है, अगर हमारे अंदर वो पहले अवेकन हो रहा है तो हम कहते हैं कि शिवा यानी कॉस्मिक फादर, ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे अंदर अवेकन हो रहे हैं, शिव जी पहले अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि ये वो करेंट्स हैं जो कि जो कीराशा करेंट्स हैं, ये वो करेंट्स हैं जो हमारे एंटी मैटर वर्ल्ड्स को क्रिएट करते हैं, जो कि पार्टी के यूनिवर्स है, जो माना कॉन्शियसनेस से बनाए गए हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन कॉन्शियसनेस से बनाए गए हैं, जो एंटी पार्टिकल टेम्पलेट्स हैं, जो कि पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर शिव पहले एक्टिवेट हो रहे हैं या शिव जागृत हो रहे हैं, शिव अवेकन हो रहे हैं। ओके, सो एक बार जब टोटल अवेकनिंग हो जाती है, टोटल अवेकनिंग का मतलब है कि हमारा जो 100% डॉर्मेंट ब्रेन है, ओके, वो कंप्लीट एक्टिवेट होना, सारे कंपार्टमेंट, सारे एरिया जो ब्रेन में बंद है वो सबका अवेकन हो जाना, क्योंकि हर एक डायमेंशन पे हमारा ब्रेन भी मौजूद है। ओके, जैसे डायमेंशन 1 पे अनकॉन्शियस माइंड है, डायमेंशन 2 पे सब कॉन्शियस माइंड है, डायमेंशन 3 पे कॉन्शियस माइंड है, फिर जब हम इन तीनों का अवेकन करते हैं तो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, डायमेंशन 4 पे एस्ट्रल माइंड है। इसी तरीके से हमारा डायमेंशन 10, 11, 12 हर एक डायमेंशन पे हमारे डिफरेंट माइंड्स है जिनके बारे में हमने जाना था। सो ये जो हमारे माइंड्स है, जो 100% हमारा जो डोरमेंट ब्रेन है वो जब एक्टिवेट होता है, जब हमारे अंदर दोनों फ्रीक्वेंसी ब्रिजेस को अवेकन कर लेते हैं हमारे, चाहे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ब्रिज है चाहे सेकंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज है, तब एक ह्यूमन, एक इंसान, एक फिजिकल बॉडी, एक ग्रॉस फिजिकल बॉडी जिसके अंदर लोअर माइंड है, लोअर वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, लोअर वोल्ट्स ऑफ प्राणा है, यानी डेंसिटी यूनिवर्स 1 का करंट, डायमेंशन 1, 2, 3 का करंट रन कर रहा है, वो वैसा नहीं रहता। अगर किसी के अंदर टोटल कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है, अगर 100% डॉर्मेंट जो ब्रेन है वो सब अवेकन हो गया है, तो हम उसे बोलते हैं, उसके बॉडी में हर एक सेल जो है वो चार्ज होता है हाई वोल्टेज कॉन्शियसनेस से, हाई वोल्टेज करंट ऑफ कॉन्शियसनेस से, जो मनु माना ईरा से बने गए हैं, या मैं बोलूँ हाई वोल्टेज की राशा या कुंडरे करंट से जो प्रेजेंट है हम सभी के लिए, हम सभी के बॉडी में। सो एक इंसान, एक ह्यूमन, एक एंजेलिक ह्यूमन रेस जो है वो एक जूनियर गॉड बनती है, वो एम्बॉडी करती है, धारण करती है डिविनिटी को। ओके, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम
हम ऐसे समझते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से 10 कंपार्टमेंट्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 10 कंपार्टमेंट्स हैं, 10 एरिया हैं। इन 10 एरिया में से 9 एरिया बंद है और सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट काम कर रहा है, एक ही एरिया काम कर रहा है, बाकी सब के सब डोरमेंट है। सो जो सभी डोरमेंट है, ये स्लीपिंग ब्रेन है या इनएक्टिव ब्रेन है, हमारा ब्रेन सो रहा है। सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट एक्टिव है हमारे ब्रेन में। इस और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, वो कनेक्टेड है हमारे चक्रा से। ओके, सो जैसे जैसे जो सर्टेन एरियाज जो कनेक्टेड हैं रूट चक्रा से, कुछ एरिया जो हैं वो कनेक्टेड हैं सेक्रल चक्रा से, कुछ एरिया कनेक्टेड है सोलर प्लेक्सस चक्रा से, कुछ एरिया कनेक्टेड है हार्ट चक्रा से, कुछ कनेक्टेड है थ्रॉट चक्रा से, थर्ड आई से, और सो ऑन। अगर हमें किसी लैंप को टच करना है तो हम जाके डायरेक्ट करंट को नहीं छुएंगे, बल्कि हम स्विच को ऑन करेंगे। उसी तरीके से हम स्विच को छुएंगे जो वॉल पे है। उसी तरीके से अगर हमें अपने ब्रेन को, इस कुंडल करंट को, की राशा करंट को, 1000 वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को, जो एक्चुअल मीनिंग है कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी का, उसे अवेकन करता है, तो हम उसे डायरेक्टली डील नहीं करते। हम डायरेक्टली इस करंट को टच नहीं करते, क्योंकि ये इतना हाई वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है कि हम इसे डील नहीं कर सकते, हमें झटका लगेगा। ओके, इसलिए हमने उन स्विचेस के थ्रू वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, या हम स्विचेस को शेक करते हैं, हिलाते हैं। ओके, ऑन ऑफ करते हैं, जो कि हर एक चक्र में मौजूद है। सो रूट चक्रा जो बेस है हमारा, ओके, जहां पे एक स्विच प्रेजेंट है, बाकी और भी चक्रों की तरह सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रूट चक्रा में स्विच प्रेजेंट है, हर एक चक्रा में एक स्विच प्रेजेंट है, जो कि हमारे लिए इजी हो जाता है इस स्विच को ऑपरेट करना। यानी कि धीरे धीरे जब हम उस वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को धारण करते हैं, स्विच को ऑन करते चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट होती रहती है, अवेकन होती रहती है, हम उसे धारण करते रहते हैं अपनी कॉन्शियसनेस, हमारी अंदर उस करंट को हम सहन करते हैं और अवेकन करते हैं, और इस तरीके से हम एक्चुअल कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी को कंप्लीट करते हैं। सो जो टोटल ब्रेन है वो जागता है। ओके, और हम एक जूनियर गॉड बन जाते हैं जब हमारा कुंडरे करंट जो है वो एक्टिवेट होता है, यानी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी कंप्लीट होती है। हम अगर एक इलेक्ट्रिक लैंप को ऑन करना चाहते हैं, ओके, सो हम जाके डायरेक्टली करंट को हाथ नहीं लगाते। ओके, अगर हम एक लैंप को ऑन करना है तो हम उस स्विच को ऑन करते हैं, जिस स्विच के थ्रू हम उस लैंप को चालू ऑन करते हैं जो हमारे पास में प्रेजेंट है। उसी तरीके से जो लैंप है वो हमारा ब्रेन है। ओके, जो ब्रेन हमारे पास है, अगर हमें उसे अवेकन करना है, उन कुंडलिनी करंट्स को अवेकन करना है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, जो कि कीराशा करंट्स हैं, जो कि सेकेंड फ्रीक्वेंसी ब्रिज है, या मैं बोलूँ जो कुंडरे करंट्स हैं। ओके, अगर उस वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को आपको अवेकन करना है, तो हम डायरेक्टली उस करंट से डील नहीं कर सकते। हम हाई वोल्टेज का कॉन्शियसनेस है, इसे हम सोच भी नहीं सकते, ये इतनी हायर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए हम इस करंट को डायरेक्टली टच नहीं करते। इसीलिए हमने उन स्विचेस के थ्रू उन एरियाज को ऑन करने के लिए जर्नी बनाई है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम हर एक चक्र के अंदर एक स्विच लगा है। ये जो हमें चक्रास दिख रहे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हर एक चक्रा एक स्विच है। ओके, उस एरिया को ऑन करने के लिए जो एरिया हमारे ब्रेन में मौजूद है, जो बंद है, जो कंपार्टमेंट्स बंद है, उस रूम को खोलने के लिए, उन कंपार्टमेंट्स को ऑन करने के लिए स्विचेस हैं, और वो जो स्विचेस हैं वो हर एक चक्र में मौजूद हैं। तो हम एक एक स्विच को ऑन करते जाते हैं उन चक्रों में जो प्रेजेंट हैं, और उन एरियाज को ऑन करते जाते हैं। सो हर एक चक्रा में एक स्विच है, और सारे चक्रास जो हैं, जब हम उन स्विचेस को ऑन करते हैं तो हमारा लैम्प जो है वो ऑन हो जाता है। की राशा को ऑन करने के लिए, जो कि कुंडलिनी का रियल मीनिंग है, ओके, कि उन करेंट्स को अवेकन करना, जो कि राशा करेंट्स हैं, जो प्रेजेंट है हमारे लैंप में, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, उसके लिए जो रूट चक्रा है वो एक ऐसा स्विच है जैसे कि बाकी सभी चक्रास, यानी कि सभी चक्रास में स्विच लगे हैं, उसी तरीके से रूट चक्रा में भी एक स्विच है। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से हम एक एक स्विच को ऑन कर सकते हैं, कि सभी चक्रास के साथ जैसे ही रूट चक्रा में भी स्विच है, और ये स्विच को ऑन करना आसान है हम सभी के लिए। ओके, सो ये है हमारा मीनिंग रूट चक्रा को ओपन करने
करने का। एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है लूसी, बहुत ही अच्छी मूवी है जिसमें एक्चुअली बताया गया है कुंडलिनी अवेकनिंग का रियल मीनिंग। लूसी जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसमें दिखाया है कि अगर हमारा ब्रेन 100% काम कर रहा होगा तो क्या होगा। अगर हम उस मूवी को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर हमें लगता है कि हमारी टोटल कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमारा 100% ब्रेन अगर एक्टिवेट हो गया, यानी अगर हमारी 100% अवेकनिंग हो जाती है, जिसे हम टोटल कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं, तो फिर क्या होगा वो बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाया गया है। ओके, अगर हमारे ब्रेन में सिर्फ एक या दो ही जो एरिया हैं वो काम कर रहे हैं, या जो डॉर्मेंट एरिया हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हमारे अंदर फ्लैशेस ऑफ सेकेंड्स के लिए हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस, वो करंट जो है वो हम उसे महसूस कर सकते हैं। और इस टाइप के अवेकनिंग को हम मोमेंटरी अवेकनिंग कहते हैं, जहाँ पे कुछ सर्किट ब्रेन के जो हैं वो एक्टिवेट हुए हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, और इसी को हम पार्शियल कुंडलिनी अवेकनिंग भी कहते हैं। चक्रास जो हैं वो डिफरेंट सेंटर्स हैं, या मैं बोलूँ अराउज करने के पॉइंट्स हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट हैं, ताकि हम ब्रेन तक पहुंच सकें, ताकि हम उस लैंप को ऑन कर सकें। एक लैंप को ऑन करने के लिए स्विच जो है वो स्विच है वो चक्रास। ओके, रूट चक्रा भी वो स्विच है जिस स्विच के थ्रू हम लैंप को ऑन करते हैं। बट एक्चुअली में जो हमारा फोकस है वो जैसे जैसे टाइम आगे बीता उस स्विच पे रह गया और हम लैंप को भूल गए। ओके, स्विच जो है वो सिर्फ एक स्विच है वहां उस लैंप तक पहुंचने की, पर हमारी जो जर्नी है, जो डेस्टिनेशन है, वो लैंप है, जिस लैंप का मतलब है डायरेक्ट 1000 वोल्ट का करंट ऑफ कॉन्शियसनेस, वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हमें अवेकन करना है अपने अंदर, जो हम सभी के अंदर प्रेजेंट है। ओके, जो कि बेसिकली स्टोर हाउस है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का, जो हम वन हो जाते हैं होल कॉस्मोस के साथ। इसी को छुपा हुआ हिरण्य गर्भ भी कहते हैं, जो हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर मौजूद है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो पर्टिकुलर सेंटर है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, कॉनकेव कैविटी के अंदर जहाँ ये कुंडलिनी करंट मौजूद है, ये जो कुंडली है ये सो नहीं रहा, ये ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव नहीं है, बस ये अनकॉन्शियस है। क्योंकि हम सब अभी कॉन्शियस नहीं हैं, हम अवेयर नहीं हैं, इसकी वजह से हमें कंप्लीट फुल मीनिंग नहीं पता कुंडलिनी अवेकनिंग का। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बीता, या तो ये डिलीट हो गया, या फिर बहुत सारे लोग जो कि हम ही हैं, हम सभी ने बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को क्रिएट कर लिया, और जिसमें कि हमने उस स्विच पे फोकस कर लिया और हमने सोचा कि यहीं से कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं उस स्विच से, हम उस रूट चक्र से स्टार्ट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को हम अपने अंदर एक्टिवेट करते हैं। हमारा फोकस जो था वहीं पे रह गया, और हम एक्चुअल मीनिंग भूल गए उसके पीछे का। बट एक्चुअल मीनिंग जो है वो रूट चक्रा से कुंडलिनी अवेकनिंग को एक्टिवेट करना नहीं है। ओके, वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सिर्फ एक स्विच है। ओके, ये अब हम समझ गए हैं कि जिसकी वजह से हाफ डेफिनेशन या सिर्फ एक पीस ऑफ द स्टोरी जो थी वो हमारे पास में रही, और हमारे पास कंप्लीट स्टोरी नहीं है। या अगर किसी के अंदर कुंडली करंट्स अवेकन हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस्मिक माइंड अवेलेबल है, हम अपना कॉस्मिक माइंड को अवेकन करते हैं। ओके, उनका जो एम था, जो जर्नी थी, जो डेस्टिनेशन था, वो इस कुंडलिनी अवेकनिंग करंट को अवेकन करना नहीं है, जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे सो रहा है, यानी इन 3 एनर्जेटिक कॉइल्स जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे प्रेजेंट है, सिर्फ इसी को अवेकन करने को कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पे रियल इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, मेन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। वहां तक पहुंचने के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि इस लैंप को ऑन करने के लिए ये एक स्विच है, और हमने क्या किया कि जैसे जैसे टाइम आगे बीता, हमने उस स्टार्टिंग पॉइंट पे, उस स्विच पे ज़्यादा फोकस किया, रेदर देन फोकस करने के लैंप को, या डेस्टिनेशन को, या एंड रिजल्ट को। हम भूल गए कि ये जो स्विच है
ये स्विच का मीनिंग क्या है, स्विच और लैम्प का मीनिंग हम भूल गए। ओके, और हमने एक मिथ क्रिएट कर लिया कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी से रिलेटेड कि कुंडलिनी अवेकनिंग सिर्फ रूट चक्र से ही जागृत होती है, और अगर कुंडलिनी आपकी सिर्फ रूट चक्र से अवेकन नहीं हो रही है तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी नहीं हुई है। और अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी जो है, आपने इन 3 एनर्जेटिक कॉइल्स को अवेकन कर लिया है, तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी कंप्लीट हो गई है, आपने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लिया है। क्योंकि ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग रूट चक्र से शुरू हो रही है, ये कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जर्नी, ये यात्रा यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये धीरे धीरे हम उस करंट को बढ़ाते हैं, उस करंट ऑफ कॉन्शियसनेस को, उस वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। जैसे कि अभी हमने समझा कि हम धीरे धीरे 50 वोल्ट से 200 वोल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं, 200 वोल्ट से हम 400 वोल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं, 400 वोल्ट से हम नेक्स्ट वोल्टेज पे पहुंचते हैं जो कि 600 वोल्ट्स का करंट है, और 600 वोल्ट से हम 800 वोल्ट्स का कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं, और 800 वोल्ट के कॉन्शियसनेस से हम 1000 वोल्ट के कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं। सो जो रूट चक्र है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट 3 डेंसिटी यूनिवर्सेस के जो करंट्स हैं वो प्रेजेंट है हम सभी के लिए। ये हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, ये सिर्फ एक स्टेशन है। रूट चक्र से कुंडलिनी अवेकनिंग करना ये एक स्टेशन है, एक चैप्टर है उस पूरी बुक का। ओके, सो अब जिसकी वजह से हमने मिथ और मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लिया कि ये पूरा जो चैप्टर है, रूट चक्र जो एक स्विच है, एक चैप्टर है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वही कंप्लीट होल बुक है। ओके, सो ये कंप्लीट पूरी किताब नहीं है, होल बुक नहीं है। ओके, बल्कि एक चैप्टर है उस बुक का। सो आज हमने अपने आप को लिबरेट किया है, की ऑफ लिबरेशन की यूज करके, और हमने लिबरेट किया इस मिथ और मिसकंसेप्शन से कि अब हम समझ चुके हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग का सिर्फ यही मीनिंग नहीं है कि 3.5 कॉइल स्नेक को अवेकन करने को ही कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं कहते हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक चैप्टर है। ओके, ये एक स्टेशन है उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जहां हमें जाना है। ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, सो रूट चक्र एक जो है स्टेशन है, और सिर्फ यही मीनिंग नहीं है कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी का। कंप्लीट और ट्रू मीनिंग कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब है अवेकन करना, अवेकनिंग उस स्ट्रक्चर का, उस कुंडल का, उस अवेकनिंग उस कॉन्केव कैविटी का, जो हम कॉन्केव कैविटी के अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट है, उस हिरण्य गर्भ का अवेकन होना जो हम सभी के ब्रेन में प्रेजेंट है, उसकी राशा करेंट्स का अवेकन होना, उस सेकेंड फ्रिक्वेंसी ब्रिज का अवेकन होना, उस हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस का अवेकन होना जो हमारे ब्रेन में मौजूद है। सो आगे आने वाले वीडियोस में हम और जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, हम जानेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।